ठीक है। नीचे में आपको मकर रेखा देखने को मिल जाता है, फिर ये ध्रुवीय एरिया, पोलर एरिया मिल जाता है नीचे ऊपर, है ना। तो जो कर्क रेखा हम लोग देखते हैं यहाँ पे 23.5 डिग्री, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। कैसा? देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, पहला ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और 23.5 डिग्री जो अपन कर्क रेखा को ले रहे हैं, यहाँ पे जो 23.5 डिग्री अपन लेते हैं, ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछा आएगा। कैसे? तो देखो बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया है, लेकिन अपना अपना ट्रिक होता है, आप अपना खुद का ट्रिक बनाओ, किसी दूसरे के ट्रिक को फॉलो मत करो। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरा हुआ है। ठीक है, एकदम बीच से गुजरा है। तो बीचों बीच जब गुजरता है तो भारत के 8 राज्यों से संपर्क साधा है, 8 राज्यों से। कहाँ के? भारत के। तो भारत के 8 राज्यों से संपर्क साधा है। अब उस 8 राज्यों को आपको जानने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। मेरा ट्रिक क्या है? देखिए, अपना अपना ट्रिक होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा मित्र रांझा पछता गया, मेरा मित्र रांझा पछता गया। तो इसी 5 शब्दों में मेरा मित्र रांझा पछता गया, ये पूरे कर्क राज्य का आपको नाम सुनने को मिलेगा। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उस कर्क रेखा के म से क्या करेंगे, तो म से मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अपन एक एक करके लेते हैं और उसके बाद में बताते हैं। पहला में है मध्य प्रदेश, मेरा मित्र रांझा पछता गया में, है ना। अब में मतलब म मतलब मध्य प्रदेश, रा मतलब हो गया राजस्थान। तो मेरा में 2 नाम आ गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मैंने मेरा मित्र रांझा पछता गया, आपको जो 5 शब्द बताया उसमें 8 राज्य का नाम आएगा। म से क्या आएगा? मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान। आगे चलते हैं, मेरा में 2 शब्द हो गया। अब अपन देखेंगे मित्र, तो मित्र में क्या नाम आएगा? मी में आएगा मिजोरम, तीसरा मित्र में आएगा मिजोरम। ठीक है, मी में। और चौथा है त्र, मेरा मित्र, तो में पहला मध्य प्रदेश, रा मतलब राजस्थान, मेरा मित्र, मी में मिजोरम, त्र में आएगा त्रिपुरा। तो मेरा मित्र, तो इसमें हमने 4 राज्यों को क्या किया, देख लिया। अब हमको देखना है 4 राज्य। अब मैंने क्या कहा, मेरा मित्र रांझा मैंने कहा। तो रांझा में हमको यहाँ पे क्या करना है, अगला पकड़ना है कि और क्या आ सकता है। ठीक है, तो रांझा में क्या, तो एक था तो हम रा शब्द का यहाँ से यूज कर चुके हैं, अब दूसरा है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, फिर उसके बाद में है पछता गया। उसके बाद में क्या है, पछता गया। तो आपको यहाँ पे दिमाग में ये याद रखना है कि मेरा मित्र रांझा, मित्र यहाँ पे रांझा में आपका राजस्थान तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं। तो झा मतलब आ गया झारखंड। क्या आ गया? झारखंड। तो झारखंड को आपको दिमाग में रखना है और गलत नहीं करना है। ठीक है, तो 4 ये हो गया। अब 5वां हो गया रांझा। तो रा शब्द दोबारा मत यूज करना क्योंकि राजस्थान हो चुका है। रांझा, झा से हो गया झारखंड। ठीक है, मेरा मित्र रांझा। ठीक है, अब 5 तक हो गया। और 6वां यहाँ पे लिखते हैं, अब मेरा मित्र रांझा हो गया, फिर आ गया पछता गया। क्या है? पछता गया। पछता गया भाई, तो पछताने के लिए प से कोई शब्द आएगा, प से आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हो गया पश्चिम बंगाल। अपना अपना ट्रिक है, मुझे ये ट्रिक अच्छा लगता है इसीलिए मैंने इसकी यूज़ किया है ना। और प आ गया, पछता गया। प मतलब पश्चिम बंगाल और छ मतलब आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पछता, प मतलब पश्चिम बंगाल, छ मतलब छत्तीसगढ़, और गया में आएगा गुजरात। ठीक है, तो ये टोटल 8 नाम मैं आप लोगों को कर्क रेखा को याद करने का ट्रिक बता दिया हूँ, बशर्ते आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मित्र रांझा पछता गया, तो इस ट्रिक के अंतर्गत में कर्क रेखा पूरा समझ आ जाता है, पूरा याद हो जाता है कि 8 राज्यों से ये संपर्क साधा है। और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के
संदर्भ में मैं अलग बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप क्या करें, मध्य प्रदेश, म से मेरा मित्र रांझा, म से मध्य प्रदेश, रा मतलब राजस्थान, मित्र में मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, मेरा मित्र रांझा, रांझा मतलब रा तो अपन बोल चुके हैं, तो इसीलिए झारखंड लेना है रांझा के लिए। अब पछता गया, प से पश्चिम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़, ग से गुजरात। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, कर्क रेखा को भी बहुत अच्छी तरीके से डील कर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत उपमहाद्वीप का हिस्सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उपमहाद्वीप, देखिए महाद्वीप मतलब क्या होता है, महाद्वीप एक सबसे बड़ा, यहाँ पे जैसे महाद्वीपों को आप देखोगे तो एशिया महाद्वीप का नाम सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन इंडिया को क्या कहा जाता है, वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, मतलब भारत को एशिया महाद्वीप का उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, ऐसा आपको प्रश्न सुनने को मिला होगा। मुझे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि भारत को एशिया महाद्वीप का उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही है कि भारत में विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों के लक्षण, यहाँ पे विविधताएं देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की जाति मिलती है, संस्कृति मिलती है, विभिन्न प्रकार की जनजाति मिलती है, परिवेश मिलती है, खान पान मिलती है, विभिन्न प्रकार की धरती में आपको यह मिट्टी मिलेगी, पर्वत मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी, मतलब विविधताओं से भरा हुआ है। इंडिया इज कम्प्लीटली फुलफिलमेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज़ वाई इंडिया इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उपमहाद्वीप है उसमें कितने देश आते हैं। जैसे हमारे उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं मुख्यतः, मैं उस 5 देश का नाम बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और स्वयं भारत भी है। तो उपमहाद्वीप में आने वाले देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। द्वीपीय देश। ठीक है, तो क्योंकि उपमहाद्वीप में होता क्या है, उपमहाद्वीप इंडिया को खुद कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, विविधताओं के कारण। तो इसमें क्या है, इसमें 5 देश शामिल है। कितने देश, 5 देश इसमें शामिल है। सबसे पहले हम क्या करें, ये मेरा इंडिया अर्थात भारत जनों का देश। दूसरे में आप पंगु राज्य में आप पाकिस्तान को याद कर लो, दूसरा है पाकिस्तान। तो ये देश तो आपको 2 देश ऐसे ही याद हो गया 5 देशों में। अब बचा क्या, 3 देश। ठीक है, जो कि एकदम इजी है। बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, तो इसीलिए आप इसे बांग्लादेश को मान लो, है ना। सबसे पहले तो इंडिया का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो वो अपना हिस्सा घोषित कर दिया, है ना। इसीलिए पश्चिम बंगाल बना, तो वो एरिया को क्या किया, पूर्वी बंगाल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो बाद में फिर उसको हमारे जो इंदिरा गांधी जी जो थी हमारी प्रियदर्शना इंडिया की, उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को आज़ाद कराया 1971 में। ठीक है, तो ये 3 देश हो गए। अब उसके बाद में चौथा जो देश है वो क्या हो गया, नेपाल हो गया, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। और 5वां देश जो हो गया तुम्हारा भूटान हो गया। तो तुमसे अगर क्वेश्चन दोबारा पूछ दे कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसकी विशेषता क्या है, तो बता देना कि भैया यहाँ पे विविधताएं भरी पड़ी है। और उपमहाद्वीपीय देशों में कितने देश आते हैं, इसमें 5 देश आते हैं उपमहाद्वीपीय देशों में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूतों का देश भूटान। ठीक है, तो भूटान जो है और नेपाल, भारत, पाक, बांग्लादेश सभी मिलाकर के उपमहाद्वीप बनते हैं। तो इससे क्वेश्चन आए तो ये भी तुमसे छूटना नहीं चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको राज्यों के बारे में बताया है कि अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग राज्यों को छुआ गया है। जितने भी मैंने राज्य बताए हैं, कितने राज्य बताए हैं तुम लोग पढ़े हो, मेरे नंबर पे कमेंट कर दो, या फिर यूट्यूब में कमेंट कर देना, कहीं पे भी कमेंट कर देना कि भारत के कितने राज्यों को विभिन्न देशों के द्वारा संपर्क साधा गया है। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, तो ये जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं वही बताएंगे। बाकी बच्चे गूगल करके मेहनत करो, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा चिल आउट वगैरह करो, मेहनत करो, तब तो आप लोग बता पाओगे। तो बाकी बच्चे भी बताने की कोशिश करें कि कितने ऐसे राज्य हैं जो विभिन्न देशों से संपर्क साधे हैं। ठीक, तो वो आप मुझे बताएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ राज्य कौन सा है। एक ही क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो भारत की जो राज्य हैं उसकी सीमा से लगा राज्य कौन है, इसकी सीमा कितने राज्यों से छूती है। ठीक है, तो वैसे राज्य का क्या नाम है जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा